तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नारुतो मूवीज़ के बारे में। नारुतो में टोटल 11 मूवी है। मैंने सब सारे मूवीज़ रिसेंटली फिर से देखे हैं, तो मेरे को लगता है कि वो बहुत ही एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस था मेरा। नारुतो में पहला मूवी है निंजा क्लैश इन द लैंड ऑफ स्नो। ये आया था 2004 में। इस मूवी का प्लॉट बहुत ही सिंपल है। टीम सन को एक मिशन मिला है जहाँ पे उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है एक फेमस फिल्म स्टार को, जिसका नाम है यूकी। यूकी एक मूवी में प्रिंसेस का रोल कर रही है। आगे चल के हमको पता चलता है कि यूकी एक रियल प्रिंसेस है लैंड ऑफ स्नो की, और इस वजह से कई सारे लोग लैंड ऑफ स्नो के हंट कर रहे हैं यूकी को। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है लैंड ऑफ स्नो की, वो है कि लैंड ऑफ स्नो के सब सारे निंजा टेक का इस्तेमाल कर रहे थे, और वो इसलिए है क्योंकि लैंड ऑफ स्नो ने अपने रिसोर्सेज सब सारे इन्वेंशन और बाद में टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में लगा दी थी। लैंड ऑफ स्नो के निंजा स्टाइल यूज कर रहे थे जो बहुत ही कूल लग रहा था। उन लोगों के पास एक चाकरा आर्मर था। चाकरा आर्मर से उन लोगों का डिफेंस इंक्रीज हो जाता है, और बाद में उन लोगों का एग्जिस्टिंग jutsu बहुत एनहेंस हो जाता है उसकी मदद से। ये देख के मेरे को बोरुटो की याद आती है, क्योंकि बोरुटो में हम लोग हमेशा बोलते हैं कि उन लोगों ने बहुत हैवीली इंकॉर्पोरेट किया है निंजा टेक को, पर जब हम देखते हैं नारुतो मूवीज को तो उसमें भी निंजा टेक का इस्तेमाल है। अब हाँ, नारुतो के कैनन मटेरियल में उन लोगों ने निंजा टेक को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, पर मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि जब मैं देखता हूँ इन सब सारी मूवीज को और निंजा टेक को, तो ये मेरे को दिखाता है कि किशिमोटो सेंसे बहुत ही इंटरेस्टेड था साईफाई जॉनर में, और उसने कई सारे इंटरव्यूज में बात भी किया है कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है साईफाई और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉनर में। पर रही बात इस मूवी की, तो यूकी जिसको टीम 7 प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनली नम थी इस मूवी के स्टार्ट में, क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत हार्श था। पर हमको पता है कि नारुतो उज़ुमाकी हमेशा से एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है लोगों की जिंदगी में, तो यूकी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी इस मूवी के अंत में, क्योंकि वो कई सारी चीजों को रियलाइज करती है। इस मूवी में कई सारे कूल मोमेंट्स है, जैसे कि सास के लाइन बराज यूज करता है। बाद में इस मूवी का जो मेन विलन है जिसका नाम है दोतो, वो कई सारे कूल लाइफ स्टाइल यूज कर रहा था। नारुतो के बहुत अच्छे मोमेंट्स थे इसमें, तो एज अ ओपनिंग मूवी इस फ्रेंचाइज के लिए ये मूवी बहुत ही एक अच्छा मूवी था। नारुतो में नेक्स्ट मूवी है द लेजेंड ऑफ द स्टोन ऑफ गिलेल। ये मूवी 2005 में आया था। इस मूवी का प्लॉट है कि नारुतो, शिकामारू और साकुरा का एक मिशन मिला है जहाँ पे उन लोगों को एक पेट को रिकवर करके एक लोकेशन के ऊपर डिलीवर करना है, और इस पेट का नाम है फिरे। तो इस प्रोसेस में नारुतो और ग्रुप के ऊपर अटैक होता है, और हमको यहाँ पे एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है तिमोजिन और उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक स्टोन को ढूंढ रहा है जिसका नाम है स्टोन ऑफ गिलेल। ये स्टोन ऑफ गिलेल बहुत ही पावरफुल स्टोन है, और इस एनकाउंटर के बाद कई सारी चीजें एस्केलेट होती है जहाँ पे नारुतो और ग्रुप इस स्टोन ऑफ गिलेल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस इवल ऑर्गेनाइजेशन से। इस मूवी में जो मेन विलन है जिसका नाम है हाइदो, वो बहुत ही एक मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है, और उसके हिसाब से वो एक यूटोपिया क्रिएट करना चाहता है जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वॉर नहीं होगा, और ये सब सारी बातें वो लोगों को बता के उन लोगों को यूज करता है अपने बेनिफिट के लिए। तिमोजिन हाइदो के साथ काम कर रहा है क्योंकि तिमोजिन को ऐसा लगता है कि एक बार उसने उस स्टोन की पावर को एक्वायर कर लिया तो सब सारी चीजें ठीक हो जाएगी, और इस माइंडसेट की वजह से तिमोजिन जो कुछ भी बुरे काम कर रहा है उसको वो नेसेसरी सैक्रिफाइस बोल रहा है। इस तरीके का माइंडसेट हाइदो ने तिमोजिन के दिमाग के अंदर डाला है, तो डेफिनेटली ये कैरेक्टर बहुत ही मैनिपुलेटिव कैरेक्टर था। इस मूवी में जब हाइदो अपने फाइनल फॉर्म में जाता है तो उसके पीठ पीछे एक ट्रूथ सीकिंग ऑब जैसी कुछ चीज थी जो मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। अगर मैं बात करता हूँ इस मूवी के टाइमलाइन के बारे में, तो ये मूवी हो रही है जब सासके कोनोहा विलेज छोड़ के चला गया था, क्योंकि इसमें हमको शिकोमारू एज अ चूनिन दिखाई दे रहा है, और गारा भी था इस मूवी में। जब बात आती है फाइट्स के बारे में, तो फाइट्स बहुत अच्छे थे इस मूवी में। गारा का फाइट मेरा फेवरेट फाइट था इस पूरे मूवी में। पर एक बात मैं इधर बोलना चाहूंगा, वो है कि फाइट सीन्स की एनिमेशन क्वालिटी में थोड़ी इनकंसिस्टेंसी थी, फ्लो उतना अच्छा नहीं था थोड़े फाइट सीन्स में, ठीक है, पर ओवरऑल बहुत ही एक डिसेंट मूवी था ये मेरे हिसाब से। नारुतो पार्ट 1 में आखिरी मूवी है गार्डियन ऑफ द क्रेसेंट मून किंगडम। ये 2006 में आया था। पहली बात, पहले नारुतो और रॉक ली का कैरेक्टर डिजाइन इस मूवी में मेरे को बहुत ही पसंद है, स्पेशली रॉक ली का। अगर रॉक ली का कैरेक्टर डिजाइन उसी तरीके से रखते हमारे नारुतो ओरिजिनल में तो मेरे को बहुत ही पसंद आता, क्योंकि रॉक ली बहुत ही अच्छा लग रहा था इस मूवी में। इस मूवी का प्रेमिस बहुत ही सिंपल है। नारुतो, रॉक ली, साकुरा और काकाशी को एक मिशन मिला है जहाँ पे उन लोगों को लैंड ऑफ मून के किंग को प्रोटेक्ट करना है। इस मिशन के दौरान लैंड ऑफ मून के किंगडम के थ्रोन के लिए एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है, और इवेंचुअली हमारे नारुतो और ग्रुप इन्वॉल्व हो जाते हैं इन सब सारी कॉन्फ्लिक्ट्स में। ये मूवी बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट करता है कि एक किंग के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, उसका थ्रोन या उसके सिटीजन। इस मूवी में एनिमेशन स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपने नारुतो पार्ट 1 देखा है तो नारुतो और सासके के बीच में जो फाइट होती है उसी तरीके का एनिमेशन स्टाइल इस मूवी में भी है, जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। पर्सनली ये मेरा फेवरेट नारुतो पार्ट 1 मूवी है, क्योंकि इसमें फाइट सीन्स अच्छे थे। एनिमेशन क्वालिटी मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया इसमें, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट था एनिमेशन क्वालिटी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं यूजुअल नारुतो मूवीज से। हिकारू जो प्रिंस है उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया इस पूरे मूवी में, और इमोशनल मोमेंट थे। तो अगर मैं सम अप करता हूँ इस मूवी को, तो ये एक मस्ट वॉच मूवी है किसी भी नारुतो फैन के लिए। नारुतो शिपुडेन में पहला मूवी है नारुतो शिपुडेन द मूवी जो 2007 में आया था। इस मूवी का प्लॉट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक योमी नाम का कैरेक्टर एक डीमन को अविकन करना चाहता है जिसका नाम है मारियो, और उसको अविकन करके वो पूरे दुनिया को कैप्चर करना चाहता है या कॉन्कर करना चाहता है। योमी ने इस डीमन के सोल को तो अविकन कर लिया, पर इस डीमन को फुल पावर में आने के लिए उसको उसका बॉडी चाहिए जो दूसरे लोकेशन पे है। पर जो मेरे को बहुत एक इंटरेस्टिंग बात लगी वो है कि योमी डार्क मेडिकल निंजुत्सु यूज कर रहा था, जो मैंने कभी भी नारुतो सीरीज में नहीं सुना है। पर इस डीमन को एक प्रिस्टेस सील अवे कर सकती है जिसका नाम है लेडी शिहोन। तो लीफ विलेज से नारुतो, साकुरा, नेजी और रॉक ली को भेजा जाता है एस्कॉर्ट करने के लिए लेडी शिहोन को। लेडी शिहोन के पास और एक स्पेशल एबिलिटी है
प्रेमोनिशन की, जिसकी मदद से वो प्रेडिक्ट करते हैं कि नारुतो की डेथ होने वाली है इस मिशन पे, जो कई सारी चीजों को और इंटरेस्टिंग बनाता है। तो इस मूवी में भी डेस्टिनी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस था। नारुतो बताता है कि अगर कोई चीज डेस्टिन्ड है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने मदद से, अपने कार्मा की मदद से, अपने प्रेजेंट के ऊपर काम करके आप अपने डेस्टिनी को शेप कर सकते हो, जो नारुतो हमेशा से बोलता है इस पूरे सीरीज में मेरे भाई। ये मूवी स्पेशली स्टोरी टेलिंग के एस्पेक्ट में बहुत ही एक अच्छा काम करता है और इसमें फाइट भी अच्छे थे। मेरा फेवरेट फाइट था रॉक ली का फाइट, जहाँ पे हमको ड्रंकन ली दिखाई देता है। मैं हमेशा ली के कैरेक्टर को अप्रिशिएट करता हूँ यार। नारुतो में नेक्स्ट मूवी है नारुतो शिपुडेन द मूवी बॉन्ड। ये आया था 2008 में। इस मूवी का प्लॉट है कि लैंड ऑफ स्काई ने अटैक किया है कोनोहा विलेज के ऊपर, क्योंकि कोनोहा विलेज ने सेकंड ग्रेट शिनोबी वॉर में डिस्ट्रॉय कर दिया था लैंड ऑफ स्काई को, तो उन लोग वेंजेंस लेने के लिए आए हैं कोनोहा विलेज के ऊपर। इन दौरान नारुतो साकुरा हिनाटा एस्कॉर्ट कर रहे हैं आमारू और शिनो को। शिनो एक डॉक्टर है और आमारू उसकी अपेरेंटिस है। आगे चल के हमको पता चलता है कि शिनो मेन विलन है इस पूरे मूवी का और वो सब सारे लोगों को डिसीव कर रहा था। सास्के इस मूवी में इन्वॉल्व है क्योंकि ओरोचिमारू सास्के को ऑर्डर देता है और वो बोलता है कि तू जा और शिनो को लेके आ, क्योंकि शिनो को पता है रीइंकार्नेशन टेक्निक के बारे में, उसको कैसे परफेक्ट करते हैं वो उसको पता है, तो इस वजह से सास्के इस मूवी में इन्वॉल्व है। अगर मैं बात करता हूँ कंसेप्चुअल वाइज तो ये मूवी बहुत ही एक अच्छा मूवी था, क्योंकि स्काई आइलैंड के पास उनका खुद का बैटल शिप है, उन लोगों का खुद का एयरशिप है और बाद में हमको डार्क चाकरा के बारे में सुनाई दिया। मेरे को पहले ऐसा लगा कि मैंने कभी डार्क चाकरा के बारे में सुना ही नहीं है, पर जब मैंने उसके बारे में सोचा तब मुझे याद आया कि बोरुटो अपने जोगन की मदद से इवल चाकरा को देख सकता है और बाद में नारुतो शिपुडेन में अपने चाकरा मोड में, अपने क्यूबी चाकरा मोड में वो इवल चाकरा को सेंस कर सकता है। इस मूवी में जो मेन विलन है वो अपने डार्क चाकरा की मदद से बॉडी एक्टिवेशन टेक्निक एक्टिवेट कर सकता है, जिसकी मदद से वो 8 इनर गेट का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा उसने बोला था, उसने यूज नहीं किया है। इस मूवी में हमने नारुतो और सास्के को साथ में फाइट करते हुए देखा। जिराया का मेंशन था थोड़े स्प्लिट सेकंड के लिए, जहाँ पे नारुतो जिराया के बारे में याद कर रहा है और इस मूवी के अंत में नारुतो सिंगल हैंडेडली पूरे एयरशिप को ब्लो कर देता है। पर अगर मैं बात करता हूँ इस मूवी के नाम के बारे में तो इस मूवी का नाम है नारुतो शिपुडेन द बॉन्ड्स। तो बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया इस पूरे मूवी में और इस मूवी में जीरो टेल्स भी था, तो कंसेप्चुअल और पोटेंशियल वाइज ये मूवी बहुत ही क्रेजी था मेरे भाई। नेक्स्ट मूवी है नारुतो शिपुडेन द व्हील ऑफ फायर। जब कभी भी मैं व्हील ऑफ फायर के बारे में सुनता हूँ तो मेरे को थर्ड होकागे की याद आती है, क्योंकि थर्ड होकागे ने ही व्हील ऑफ फायर के बारे में हमको बताया था। अगर हम देखते हैं उसको स्टोरी के नरेशन की पर्सपेक्टिव में, इस मूवी में होता क्या है कि हर एक नेशन से जिन लोगों के पास गेंका है उन लोग गायब होने लगते हैं। सिर्फ कोनोहा विलेज से कोई गायब नहीं हुआ है, तो सब सारे नेशंस कोनोहा विलेज को डाउट करने लगते हैं इस इवेंट के लिए। ये सिचुएशन एस्केलेट होकर फोर्थ ग्रेड शिनोबी वॉर की तरफ जा रही थी और जिसने इन सब सारे निंजा को किडनैप किया है वो खुद एक फोर्थ ग्रेड शिनोबी वॉर स्टार्ट करना चाहता था, जिसका नाम है हिरुको। हिरुको कोनोहा विलेज का रोग निंजा है जिसने किमरा टेक्निक की मदद से 4 गेंकाई को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया है। डार्क रिलीज, स्टॉर्म रिलीज, स्टील रिलीज, स्विफ्ट रिलीज। हिरुको को इनविंसिबल बनने के लिए उसको 5th गेंकाई चाहिए जो है शारिंगन, तो वो ककाशी को टारगेट करता है। जब हिरुको कोनोहा विलेज में था तब उसने ककाशी के ऊपर पपेट कर्स का इस्तेमाल किया था, तो वो जुत्सु वो एक्टिवेट कर देता है। ककाशी हिरुको के इन्फ्लुएंस में कोनोहा विलेज छोड़ के चला जाता है और सुनाडे ककाशी को एक मिसिंग निंजा डिक्लेयर कर देती है और नारुतो इन सब सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से इस मूवी को सेटअप किया था। इस मूवी में व्हील ऑफ फायर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया है, जहाँ पे हम देखते हैं कि शिकमारू आसुमा के बारे में याद कर रहा है, जहाँ पे आसुमा ने बोला था शिकमारू को कि हमको कोनोहा विलेज के किंग्स को प्रोटेक्ट करना है और को पता रहे कि कोनोहा विलेज के किंग है फ्यूचर जनरेशन मेंबर्स। ओबिटो का डायलॉग बहुत ही रेपिटेटिव था इस मूवी में, जो है कि निंजा हु अबैंडन द मिशन as scums बट निंजा हु अबैंडन देयर कॉमरेड्स आर वर्स देन स्कम्स। हिरुको की बैक स्टोरी भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है, जो हमको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि क्यों हिरुको पावर की तरफ लीन करते गया। यह मूवी मेरे हिसाब से फिलोसॉफिकली नॉस्टैल्जिक है, स्पेशली जब मैं कंसीडर करता हूँ कि ये मेरा सेकंड टाइम है इस मूवी को देखते हुए। नारुतो में नेक्स्ट मूवी है द लॉस्ट टावर। ये 2010 में आया था। इसमें होता क्या है कि नारुतो और यामाटो 20 साल पास्ट में चले जाते हैं। कोनोहा विलेज को इसमें एक मिशन मिला है जहाँ पे उन लोगों को कैप्चर करना है लैंड ऑफ सैंड के एक मिसिंग निंजा को, जिसका नाम है मुकादे। मुकादे एंशिएंट सिटी ऑफ लोरान के अंडरग्राउंड एक ले लाइन है जिसकी पावर को वो यूटिलाइज करके पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहता है और इसको रोकने के लिए नारुतो, यामाटो, साकुरा और साई गए हैं। पर इस मिशन के प्रोसेस में यामाटो और नारुतो 20 साल पास्ट में चले जाते हैं। इस मूवी में हमको मिनाटो, शिबी, शोजा और किड काकाशी दिखाई देते हैं, पर सबसे जो एपिक मोमेंट था वो था कि हमको नारुतो और मिनाटो साथ में फाइट करते हुए दिखाई देते हैं इस मूवी में। इस मूवी के अंत में नारुतो और मिनाटो को पता चल जाता है कि उन दोनों लोग कौन है, पर कोई कुछ बोलता नहीं है उसके बारे में, क्योंकि उन लोग हिस्ट्री को सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं करना चाहते हैं। और नारुतो और यामाटो प्रेजेंट टाइमलाइन में आने से पहले मिनाटो उन लोगों की मेमोरी को कंप्लीटली इरेज कर देता है। पर ये मूवी जिस तरीके से कनेक्ट होता है फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, वो बहुत ही एक अच्छा मोमेंट था। और इस मूवी में जब नारुतो और मिनाटो कंबाइन रासेंगन यूज करते हैं तब मिनाटो उसको सुप्रीम अल्टीमेट रासेंगन का नाम देता है। तो ये मेरे को याद दिलाया जब नारुतो शिपुडेन में मिनाटो कई सारे जुत्सु को क्रेजी नाम दिए जा रहा था। नारुतो में नेक्स्ट मूवी है द ब्लड प्रिजन। ये 2011 में आया था। ये मूवी बहुत ही इमोशनल मूवी है क्योंकि इसमें कई सारे लोगों की डेथ होती है। इस मूवी में होता क्या है कि नारुतो का डिस्गाइज लेके कोई अटैक करता है रायकागी के ऊपर, इस वजह से नारुतो को भेजा जाता है होजोके कैसल में जो सिचुएटेड है हिडन ग्रास विलेज में। और हिडन ग्रास विलेज ने ही नारुतो
के खिलाफ ये सब सारी चीजें प्लॉट की है, क्योंकि हिडन ग्रास विलेज को एक बॉक्स ओपन करना है जिसका नाम है बॉक्स ऑफ पैराडाइज, और उसको ओपन करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ चक्रा चाहिए जो नारुतो के पास है। ऐसा माना जाता है कि हिडन ग्रास विलेज ने इस बॉक्स की मदद से वर्ल्ड को ऑलमोस्ट कॉन्कर कर लिया था, और ये बॉक्स ओपन होने के बाद ये बॉक्स एक विश ग्रांट करता है। तो हेड ऑफ प्रिजन जिसका नाम है मुई, तो उसने अपने बेटे को सेक्रीफाइस कर दिया था इस बॉक्स को खोलने के लिए। आगे चलते हुए इस मूवी में हम देखते हैं कि मुई इस बॉक्स को खोल के अपने बेटे को वापस लाने की कोशिश करता है जिसका नाम है मूकू, पर मूकू वापस नहीं आता है, एक डीमन वापस आता है जिसका नाम है सातोरी। नारुतो गामाबुंता को समन करता है सातोरी के साथ फाइट करने के लिए, पर गामाबुंता बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है बॉक्स ऑफ पैराडाइज को। वो बताता है कि वंस यू हैव पुट एप्पल इन अ बॉक्स, आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू ओपन इट व्हाट यू गेट इज अ रॉटन एप्पल। पर ये मूवी होलिस्टिकली बहुत ही अच्छा मूवी था, एक्शन, इमोशन, लेसन और स्टोरी के हिसाब से। नारुतो में नेक्स्ट मूवी है रोड टू निंजा। ये मूवी देखने के बाद मेरे को फिर से रियलाइज हुआ कि नारुतो कितना लोनली था। इस मूवी में तोबी ने नारुतो और साकुरा को एक लिमिटेड सुकुयोमी में डाल दिया है, जहाँ पे नारुतो के फ्रेंड सब सारे लोगों का कैरेक्टर ऑपोजिट हो गया है। इस वर्जन ऑफ सुकुयोमी में सब सारे लोगों की प्रेशियस डिजायर फुलफिल होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि नारुतो की फैमिली है, मतलब मिनाटो और कुशिना जिंदा है इस वर्ल्ड में। इस मूवी में नारुतो वर्सेस मैनमा के बीच में फाइट दिखाई देती है हमको। मैनमा नारुतो का ही वर्जन है इस वर्ल्ड में। नाइन टेल्स वर्सेस नाइन टेल्स के बीच में हमको एक एपिक क्लैश दिखाई देता है, और अकात्सुकी नारुतो का हेल्प कर रहे हैं इस दुनिया में। इस मूवी का एक्सप्लेन करके ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही एक सुपर इमोशनल मूवी है। पर मैं इतना ही बोलना चाहूंगा इस मूवी के बारे में, पीपल हु हैव थिंग्स डोंट अप्रिशिएट इट, पीपल हु डू नॉट हैव इट यार्न फॉर इट। नारुतो शिपुडेन में नेक्स्ट मूवी है नारुतो द लास्ट। ये मूवी आया था 2014 में। ये मूवी फोकस कर रहा है नारुतो और हिनाटा के रिलेशनशिप के ऊपर, और मैं साकुरा का रोल इस मूवी में बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि साकुरा हिनाटा और नारुतो के रिलेशनशिप को बिल्ड करने में बहुत हेल्प किया है उसने। नारुतो फैंस पगला गए थे कि नारुतो और हिनाटा की शादी हो रही है, क्योंकि लोग बहुत ही हैवीली शिप कर रहे थे नारुतो और साकुरा को, और हमको पता है वो होता नहीं है। पर इस मूवी ने वो सब सारे एस्पेक्ट को कंसिडर करके साकुरा को इन्वॉल्व किया है, जहाँ पे साकुरा नारुतो को कई सारी चीजों को रियलाइज करने में हेल्प करती है। तो इस मूवी का प्लॉट है कि तोनेरी जो हामुरा का डिसेंडेंट है, उसने हामुरा के विल को गलत तरीके से इनहेरिट किया है। उसको ऐसा लगता है कि सेज ऑफ सिक्स पैथ जो हागरोमो है, उसने जो वर्ल्ड क्रिएट किया है वो कियोस में जा रहा है, तो उसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है तोनेरी, और वहां से कई सारी चीजें एस्केलेट होती है। पर तोनेरी इस मूवी में तेंसेगन यूज कर रहा था। तेंसेगन एडवांस वर्जन है ब्याकुगन का। तेंसेगन की खासियत यही है कि तेंसेगन का ओन चाक्रा मोड है विद ट्रूथ सीकिंग ऑफ, वो बहुत ही एक अच्छी बात है। पर नारुतो वन शॉट कर देता है तोनेरी को इस मूवी के अंत में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमने तेंसेगन के ट्रू पोटेंशियल को नहीं देखा है। तो अगर आप नारुतो और हिनाटा को शिप करते हो तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट मूवी है। मेरे को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, हाँ अगर साकुरा के साथ होता तो भी मेरे को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर साकुरा का कैरेक्टर मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे भाई। मूवी के अंत में नारुतो और हिनाटा की शादी हो जाती है, और बाद में हमको किड बोरुटो और किड हिमावारी दिखाई देते हैं, तो एक अच्छा मूवी था ये। तो आखिरी मूवी है बोरुटो नारुतो द नेक्स्ट जनरेशन, जो 2015 में आया था। इस मूवी को मैंने कई बार देखा है, क्योंकि इस मूवी का पहले मूवी आया था, बाद में इसको बाद में रीअडेप्ट किया है बोरुटो मांगा में, फिर से इसका रीअडेप्टेशन है बोरुटो एनिमे में। तो मेरे को पता नहीं कि मैं क्यों इसके बारे में बात करूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप भी जाके देख लो भाई, मैं इसके बारे में फिर से बात नहीं करने वाला। पर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि बोरुटो एनिमे में जो रीअडेप्टेशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया है, क्योंकि उन लोगों ने कई सारे एस्पेक्ट में डिटेलिंग डाली है जो ओरिजिनल मूवी में नहीं था, वो मैं हमेशा अप्रिशिएट करूंगा। तो आपका कौन सा फेवरेट नारुतो मूवी है? क्या आपने मेजॉरिटी ऑफ द नारुतो मूवीज देखे हैं? मेरे को जरूर इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा। पर ये तरह भाई यार, पे हैव एन ऑसम मॉर्निंग डे, पीस बाय।